Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स. टुडे आवर टॉपिक इज इनडेफिनेट प्रोनाउंस. आज हम इस वीडियो में ये देखेंगे कि इनडेफिनेट प्रोनाउंस कौन से होते हैं, आप उनको कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और अगर किसी सेंटेंस में उनका यूज है तो आप उनको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं. Indefinite pronouns do not refer to particular or specific person, place or thing. They replace a noun without referring to any person or thing in particular. Indefinite pronouns किसी खास पर्सन, प्लेस और थिंग को रेफर नहीं कर रहे होते, बल्कि नाउन को रिप्लेस करते हैं विदाउट रेफरिंग टू एनी पर्सन और थिंग इन पर्टिकुलर. किसी खास बंदे का, किसी चीज का या किसी भी प्लेस का जिक्र किए बगैर, किसी खास का जिक्र किए बगैर वो उसको रिप्लेस करते हैं. एग्जाम्पल्स में हम देखते हैं एनीबॉडी, समथिंग, एवरीवन. एनीबॉडी मीन कोई भी बंदा, समथिंग कोई भी चीज, एवरीवन हर एक. सिंगुलर इनडेफिनेट प्रोनाउंस हमारे पास जो है उनमें है एनीबॉडी, एनीवन, समबॉडी, समवन, नोबॉडी, नो वन, एवरीबॉडी, एवरीवन, anything, each, every, nothing, everything, little, neither, another. ये सारे जितने भी प्रोनाउंस हैं हम इनको इनडेफिनेट प्रोनाउंस सिंगुलर के तौर पर यूज करते हैं. अब नेक्स्ट हमारे पास है प्लूरल इनडेफिनेट प्रोनाउंस. बोथ, फ्यू, मैनी, सेवरल और अदर्स. ये जो है प्रोनाउंस हमारे पास, हम इनको प्लूरल इनडेफिनेट प्रोनाउंस के तौर पे यूज करते हैं. अब मैंने इनको सिंगुलर इनडेफिनेट प्रोनाउंस को और प्लूरल इनडेफिनेट प्रोनाउंस को इसलिए अलग अलग लिखा है कि जब हम सिंगुलर इनडेफिनेट प्रोनाउंस का किसी भी सेंटेंस में यूज करते हैं तो जो हमारा वर्ब होता है वो सिंगुलर होना चाहिए, और जब हम प्लूरल इनडेफिनेट प्रोनाउंस को किसी भी सेंटेंस में यूज करते हैं तो जो हमारा वर्ब है वो प्लूरल होना चाहिए. जैसे एग्जाम्पल्स में हम देख लेते हैं, नो बॉडी वॉन्ट्स टू लिसन हर टॉक. अब यहाँ पे आप ये देखें, नो बॉडी सिंगुलर हमारे पास इनडेफिनेट प्रोनाउन है, इसमें हमने जो वर्ब लिया है वॉन्ट्स, ये हमारे पास सिंगुलर वर्ब है वॉन्ट्स. नो बॉडी वॉन्ट्स टू लिसन हर टॉक. कोई भी उसकी बात नहीं सुनना चाहता है. अब देखिए, नो बॉडी जो है इनडेफिनेट है, हमने किसी स्पेसिफिक, किसी खास बंदे का जिक्र नहीं किया, किसी पर्टिकुलर, किसी डेफिनेट, किसी स्पेसिफिक बंदे का जिक्र नहीं किया. हमने कहा कि कोई भी नहीं. नो बॉडी वॉन्ट्स टू लिसन हर टॉक. कोई भी उसकी बात सुनना नहीं चाहता. अब नो बॉडी यहाँ पे क्या है, ये हमारे पास इनडेफिनेट प्रोनाउन है और सिंगुलर है. तो सिंगुलर के साथ जब आपने वर्ब यूज करना है तो सिंगुलर वर्ब ही यूज करना है. सेकंड हमारे पास जो सेकंड एग्जांपल है, ही इज स्टडीइंग समथिंग. अब यहाँ पे समथिंग हमारे पास इनडेफिनेट प्रोनाउन है और इसको हमने, क्योंकि ये सिंगुलर है तो हमने सिंगुलर वर्ब भी लगाया है इज. समथिंग मतलब कुछ भी पढ़ है. अब यहाँ पे हमने स्पेसिफिक खास तौर पे ये नहीं कहा कि ही इज स्टडीइंग अ बुक या ही इज स्टडीइंग अ नॉवल, अ स्टोरी. हमने कह दिया है कि ही इज स्टडीइंग समथिंग, वो कुछ पढ़ रहा है. अब यहाँ पे ये स्पेसिफिक नहीं है, किसी खास चीज का जिक्र नहीं है, इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये इनडेफिनेट प्रोनाउन है. थर्ड हमारे पास एग्जाम्पल है, बोथ ऑफ देम आर इनवाइटेड. बोथ, वो दोनों. अब हमने किसी स्पेसिफिक का नहीं कहा कि अली और अहमद इनवाइटेड थे, ठीक है, शी वो और उसकी दोस्त इनवाइटेड थी. नो, हमने कह दिया बोथ, वो दोनों इनवाइटेड थे. दोनों अब हमारे पास स्पेसिफिक नहीं है, कोई खास नहीं है, कोई भी दोनों हो सकते हैं. तो यहाँ पे बोथ दोनों है, तो इसलिए हमने कौन सा जो है वो वर्ब यूज किया है, आर. ज्यादा है ये, ठीक है, ये प्लूरल इनडेफिनेट प्रोनाउन है तो इसलिए हमने यहाँ पे आर का वर्ब यूज किया है. तो बोथ का क्या मतलब है, दोनों. तो यहाँ पे ये हमारे पास प्लूरल इनडेफिनेट प्रोनाउन है और इसके लिए हमने आर जो है वो प्लूरल ही वर्ब यूज किया है. तो स्टूडेंट्स, आज हमने ये सीखा है कि इनडेफिनेट प्रोनाउंस कौन से होते हैं. इनडेफिनेट प्रोनाउंस नाउन को रिप्लेस करते हैं, लेकिन वो किसी खास पर्सन, प्लेस और थिंग का जिक्र नहीं कर रहे होते. जैसे ये देखिए, एनीबॉडी, एनीबॉडी मीन कोई भी, हमने किसी खास बंदे का जिक्र नहीं किया. समथिंग कोई भी चीज, एवरीवन हर एक. इस तरह मैंने सिंगुलर इनडेफिनेट प्रोनाउन सारे लिख दिए हैं.
प्लूरल इंडेफिनेट प्रोनाउंस भी लिख दिए हैं। ये अलग अलग मैंने इसलिए लिखे हैं ताकि आपको समझ आए कि जब हम सिंगुलर इंडेफिनेट प्रोनाउंस का यूज करेंगे तो हम सिंगुलर वर्ब ही लेंगे, क्योंकि हम किसी जो है वो कोई भी स्पेसिफिक नहीं, कोई भी एक चीज का जिक्र कर रहे होंगे। और यहाँ पे प्लूरल इंडेफिनेट प्रोनाउंस होंगे तो इसके लिए हमने प्लूरल का ही वर्ब लेना है। एग्जाम्पल भी मैंने आप लोगों को समझा दी। आई होप आपको इंडेफिनेट प्रोनाउंस की समझ आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो उसको प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्त सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन पे भी दबाएं ताकि हमारी नई नई वीडियो आपकी तरफ पहुंचती जाए। और अगर आप लोगों को समझ आया है तो हमें, अगर आप लोगों को कुछ समझ नहीं आया तो हमें कमेंट्स में भी बता दें तो हम लोग आपको मैसेज कर देंगे।